78 साल की आजादी में जिन लोगों ने अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ा, ऐसे लोगों को जागरूक करने आए हैं। उक्त बातें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण कुमार ने अतरौलिया विधानसभा के दादर गांव बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मुझे आजमगढ़ मऊ मंडल का प्रभारी बनाया गया है। कुछ समय पहले अतरौलिया विधानसभा में संगठन के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का कार्य दिया था। इसी की समीक्षा बैठक के लिए दादर गांव आए हैं। यहां पर सेक्टर वार समीक्षा की जाएगी। समीक्षा बैठक के जरिए निर्णय लिया जाएगा कि कौन सा कार्यकर्ता सक्रिय है और जो पार्टी के लिए कार्य कर सकता है, कौन सा कार्यकर्ता नहीं कर सकता। ऐसे नेताओं का चयन भी किया जा रहा है जो भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करें। इसी क्रम में हम लोगों द्वारा कई गांव का दौरा किया गया। आगामी चुनाव की रणनीति के लिए बताया कि महाप्रधान का चुनाव अपनी पार्टी की तरफ से लड़ाएंगे तथा पूरे प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए काम करेंगे। अपना बीडीसी, अपना ब्लॉक प्रमुख, अपना महाप्रधान बनाकर अपना पॉलिटिकल पावर मजबूत करेंगे। जन समस्याओं पर उन्होंने कहा कि 78 साल की आजादी में जिन लोगों ने अपने हक की और अपने सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ा, वह अपने गांव का विकास की लड़ाई नहीं लड़ा है। ऐसे लोगों को हम जागरूक करेंगे और अपने गांव की लड़ाई लड़े और अपने गांव का विकास करे, जिससे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पर बृजभान राजभर, जिला उपाध्यक्ष कमलेश राजभर, कुलदीप राजभर, विक्रम राजभर, विनोद राजभर, पूर्व प्रधान पवन राजभर, संतोष राजभर, आदर्श सिंह आदि उपस्थित रहे। आ रही है। आप सभी लोग यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे। हम लोगों की पार्टी बने लगभग 22 साल हो गया। जिन गरीब पात्रता में आते हैं, जिनको आवास नहीं मिला, अब उनको आवास दिलाने के लिए खुली बैठक कराई जा रही है। जो 18 साल से 35 साल के बीच के हैं, 18 साल और 35 साल के बीच के, जरा आप लोग इधर आइए। दो ए चाचा जो हाथ उठा रहे हैं इधर आ जाए। वो आप हाथ उठाओ तो क्या साल का होगा? जो लोग 18 जो ताली बजाइए, ताली बजाने से अच्छा नहीं लगता। और जो लोग माला पहन लिए, आप आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा और दादर गांव यहाँ पर किस वजह से आए और क्या है? देखिए, हम पूरे अतरौलिया विधानसभा नहीं, पूरे आजमगढ़ मंडल का प्रभारी बन करके आजमगढ़ के संगठन को, मऊ के संगठन को और बलिया के संगठन को बनाने के लिए हम पूरी ताकत लगाए हुए हैं। और उसी कड़ी में अतरौलिया विधानसभा में कुछ कार्यकर्ताओं को पिछले समय हम लोगों ने कार्य दिया था संगठन का निर्माण करने के लिए। उसी में आज समीक्षा बैठक करने के लिए हम सेक्टर वार गांव में पहुंच रहे हैं। वहां सेक्टर वार समीक्षा कर रहे हैं कि कौन कार्यकर्ता हमारी पार्टी के लिए काम कर सकता है, कौन हमारे पार्टी के काम नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों का चुनाव हो रहा है और परीक्षण हो रहा है, और ऐसे लोगों का नेता का चयन भी हो रहा है कि हमारी जो योजना है, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और भारतीय समाज पार्टी की जो विचारधारा है, वो गांव गांव तक पहुंचाने के लिए, हर एक जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में भुलकुड़ा गांव में हम बैठे हुए थे और यहाँ कई गांव में घूमते घूमते आज हम लोग ऐसे दादर गांव में भी उपस्थित हुए और बहुत भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के भारतीय समाज पार्टी के साथ जुड़ करके पार्टी को मजबूत करने का फैसला लोगों ने किया। आगे आपकी क्या रणनीति है? चुनाव, पंचायत चुनाव, देखिए आगे हम लोग महाप्रधानी का चुनाव अपनी पार्टी की तरफ से लड़ाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए काम करेंगे। अपना महाप्रधान बनाएंगे, अपना बीडीसी, अपना ब्लॉक प्रमुख, अपना प्रधान बना करके जो पॉलिटिकल पावर है, जो बाबा साहब ने दिया है, उस पावर की चाबी हम लोगों ने पहले से ले लिया है। और उसी चाबी से जिन लोगों का विकास का ताला बंद है, आने वाले 2027 तक इसी चाबी से उनका विकास का दरवाजा खोल करके हर गांव के गरीब तक उस विकास की यात्रा पहुंचाने का काम करेंगे। SC/ST में शामिल होने के लिए कहा जा रहा था, राजभरों को शामिल किया जाएगा। माननीय मंत्री जी ने भी आश्वासन कई बार दिया था और वो खुद लगातार प्रयासरत हैं। देखिए, पूरे देश में अकेले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो समाज की चिंता कर रहे हैं। पूरे देश में 2644 ऐसे जाति हैं जिसमें राजभर भी शामिल है। और हम लोगों ने फैसला किया कि हर जाति के गरीब का कल्याण, हर जाति के गरीब को आरक्षण मिले। सिर्फ एक जाति की बात नहीं है, भर और राजभर जाति को आरक्षण दिलाने का प्रयास माननीय ओम प्रकाश राजभर जी माननीय मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। वो प्रोसेस चल रहा है, परीक्षण भी चल रहा है। जल्द ही उसका निष्कर्ष सामने आएगा, उसमें निराकरण होगा और समाज को उसका लाभ भी मिलेगा। सर, आप इस समय वर्तमान में पेड़रा ग्राम सभा है, दादर गांव में आप हैं,
आपने आप आए होंगे तो रास्ते की स्थिति आपने देखा होगा, क्या कहेंगे गाँव वाले? देखिए 78 साल की आजादी में जिन लोगों ने अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ा, अपने सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ा, अपने गांव के विकास की नहीं लड़ाई लड़ा, ऐसे लोगों को हम जागृत कर रहे हैं कि अपने हक की लड़ाई लड़ो, ताकि अपने गांव के विकास को करने के लिए आप हमारा साथ दो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। एप्लीकेशन भी आपको दिए हैं? हाँ, बहुत सारे एप्लीकेशन मिले हैं। उन एप्लीकेशनों को हम जल्द ही माननीय ओम प्रकाश राजभर तक पहुंचाएंगे, माननीय मंत्री तक पहुंचाएंगे और अपने जिला अधिकारी तक पहुंचाएंगे, संबंधित विभाग को पहुंचाएंगे और विभाग को पहुंचा करके जहां से निराकरण होगा उसको कराने का काम करेंगे।